तो ये कहानी है यू नाम की एक लड़की की, जिसे स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया जाता था उसके लुक्स एंड बिहेवियर की वजह से। इसलिए यू ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को चेंज करेगी, क्योंकि वो एक नए स्कूल में ट्रांसफर होने वाली थी। इसलिए उसने सबसे पहले अपने लुक्स को चेंज किया और 7 पॉइंट्स लिखे जो कि वो अपने नए स्कूल में करना चाहती है। तो यू जैसे ही डॉर्मेट्री की बाउंड्री में पैर रखती है, वो अपने सामने एक लड़के को देखती है जो एक दूसरे लड़के को बहुत ज्यादा डांट रहा था, बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ, जैसे कि वो यहाँ का प्रिंसिपल हो। ये सब देख के यू सोचती है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो नए स्कूल में भी एक डरपोक बन के रह जाएगी। इसलिए वो उठ के आगे बढ़ के उसे रुकने के लिए कहती है। तो वो लड़का चिल्ला के पूछता है कि ये कौन बोला। तो यू डर के मारे चप्पल उठा के उसे कहती है, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मैं वेपन्स की तरह यूज कर सकती हूँ। तो वो लड़का फिर से चिल्ला के पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो यू डरते हुए कहती है कि मेरा नाम यू है और मैं आज ही इस डॉर्मेट्री में रहने के लिए आई हूँ। तो वो लड़का कहता है कि अच्छा तो ये बात है, मेरा नाम है हरुतो और मैं इस डॉर्मेट्री का वाइस हेड हूँ। तो यू कहती है इसका मतलब है कि तुम भी एक स्टूडेंट हो। ये सुन के हरुतो को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने हाथ से झाड़ू फेंक देता है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो। तो यू कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तो हरुतो यू के काफी क्लोज चला जाता है, उसे गुस्से से देखने लग जाता है, पर उसके बाद यू के स्वेटर के बटन में फंस जाते हैं, जिसपे हरुतो उससे कहता है कि मैं 5 तक गिनूंगा, उससे पहले अगर मेरे बालों को तुम्हारे बटन से अलग नहीं किया तो फिर तुम्हारी तो खैर नहीं। ये कह के वो उल्टी गिनती शुरू कर देता है। यू बहुत कोशिश करती है पर नहीं निकल रहा होता है, इसलिए वो अपने बैग से एक कैंची निकालती है और हरुतो के बाल का जो हिस्सा बटन में फंसा था वो उसे ही काट देती है, जिससे हरुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हरुतो को उसके बाल कुछ ज्यादा ही पसंद थे। यू उसे सॉरी कह के डॉर्मेट्री के अंदर भागने की कोशिश करती है, पर हरुतो उसे नहीं जाने देता। हरुतो उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। ये कहकर वो उसे किस कर, जिसके बाद वो उसे कहता है कि अब से तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। देन वो यू को लेकर अंदर जाता है, सभी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। यू अपना सर झुकाकर बहुत ही धीरे से अपना नाम उन्हें बताती है, पर हरुतो उसे जोर से सर उठाकर बोलने के लिए कहता है। तभी डॉर्मेट्री की सुपरवाइजर आती है, उसके रूम ले जाने की बात करती है, जिसपे हरुतो कहता है कि मैं हूं ना मैम, मैं इसे उसके रूम तक छोड़ दूंगा। तो हरुतो उसे उसके रूम तक छोड़ने जाता है और उसे पनिशमेंट के तौर पर कहता है कि तुम्हें 3 महीने तक मेरी हर बात माननी होगी, क्योंकि तुमने मेरे जान से प्यारे बालों को काटा है। इसलिए वो उसे सबसे पहले बाथरूम एंड डाइनिंग हॉल साफ करने का देता है एंड चला जाता है। अब यू बेचारी सोच के आई थी कि वो नए स्कूल में अपने आप को बदलने के बाद एक बहुत ही अच्छा हाई स्कूल लाइफ बिताएगी, पर यहाँ भी मुसीबत उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। ऊपर से हरुतो के किसके बारे में सोचकर तो उसका दिमाग ही खराब हो जा रहा था। और इधर हरुतो जिसने कभी भी किसी लड़की पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो अपने फ्रेंड तकुमी से कहता है कि मैं उस लड़की को तो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इधर यू की तो हालत खराब हो जा रही थी साफ सफाई करते हुए। तो वो कहती है कि वो यहाँ कितना कुछ सोच के आई थी, पर यहाँ भी उसके साथ वही सब हो रहा है जो उसके पहले स्कूल में होता था। अगले दिन हरुतो तकुमी के साथ स्कूल जाता है अपने बाल कटवाने के बाद। ये देख के सभी लड़कियां तो पागल ही हुई जा रही थी। तो हरुतो एक नंबर का बैड बॉय है, वहीं तकुमी एकदम ऑपोजिट। लड़कियां तो उसे नेशंस बॉयफ्रेंड बुलाती है। तो क्लास में आज यू का पहला दिन था, तो उसे सीट दी जाती है हमारे डेविल बॉय की आगे वाली सीट। तो अब हरुतो उसे क्लास में भी परेशान करना शुरू कर देता है, कभी उसके चेयर पे किक मारता है, तो कभी उसने जो 7 पॉइंट्स लिखे थे जो नए स्कूल में करने वाली थी वो उस पेज को फेंक देता है। तो यू उस पेज को ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ तकुमी उसे देखता है तो उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है। यू तो उसे हैरानी के साथ देखने लग जाती है, क्योंकि उसके साथ किसी ने कभी बात नहीं की थी, वो भी इतने प्यार से। तकुमी अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसे बताता है कि वो डॉर्मेट्री का हेड है और वो उसकी चीज ढूंढने में मदद करने के लिए भी आता है, पर यू उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। तो तकुमी कल के लिए हरुतो की तरफ से माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो और हरुतो बचपन के दोस्त हैं। उसे पता है कि वो थोड़ा रूड है, पर वो दिल का बुरा नहीं है। तो यू सोचने लग जाती है कि एक डेमन और एक एंजल दोस्त कैसे हो सकते हैं। तो तकुमी को उड़ते हुए उसका पेज मिलता है, तो वो उसे पढ़ लेता है, जिसे देखने के बाद तकुमी उसे कहता है कि तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त या बॉयफ्रेंड नहीं है। यू तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। देन तकुमी उससे कहता है फिर क्या मैं तुम्हारे लिए एक कैंडिडेट बन सकता हूँ। ये सुन के यू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, वो खुशी से नाचते हुए जा ही रही थी कि तभी हरुतो उसकी तरफ एक बास्केटबॉल फेंकता है और उसे कहता है ये इतनी खुशी किस बात की हो रही है। तो यू से कहती है मुझे पता है मैंने गलत किया तुम्हारे बाल काट कर, पर तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। ये सुन के हरुतो उसकी तरफ गुस्से से देखता है, तो यू थोड़ी हिम्मत करके उसे कहती है कि अब से मैं तुम्हारी कही यही बात नहीं मानूंगी। तो हरुतो गुस्से से कहता है कि तुम मेरी स्लेव हो और तुम्हारे पास मेरी बातें मानने के अलावा कोई चांस ही नहीं है। यू को उसकी बातें सुन के हंसी आने लगती है, तो वो उसे कहती है स्लेव, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो हरुतो कहता है क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, तो फिर ठीक है तुम जाओ और स्कूल के बाद सारे बास्केटबॉल्स को साफ करना। तो यू बास्केटबॉल साफ करने लग जाती है। एक बार साफ करने के बाद हरुतो चेक करने आता है, दोबारा से उसे साफ करने के लिए कहता है। यू मना करती है, तो हरुतो दरवाजा लॉक कर देता है एंड यू के ऊपर चढ़ के उसे कहता है जब तक तुम इन बॉल्स को पूरी तरह से साफ नहीं कर देती तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकती। सारी बॉल साफ हो जाने के बाद हरुतो उसे दूसरा काम देता है क्रिसमस ट्री सजाने का।
यू क्रिसमस ट्री ढूंढ तो लेती है, उसे सजा भी देती है, पर हरुतो आके कहता है कि इसके ऊपर एक स्टार होना चाहिए जो यहाँ नहीं है, उसे तुम्हें ढूंढ के लाना होगा, पर याद रखना टाइम से डॉर्मेट्री पहुंच जाना वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो यू जल्दी से आसपास ढूंढने लग जाती है पर उसे कहीं भी नहीं मिलता। तो आखिरकार वो अपने क्लास की एक लड़की से पूछती है उस स्टार के बारे में। तो वो लड़की उसे बताती है कि वो जरूर स्टूडेंट्स काउंसिल रूम में होगा। तो उस लड़की का नाम था मेको, जो उसे स्टूडेंट काउंसिल रूम भी ले जाती है और उसे स्टार ढूंढने में भी मदद करती है। तो यू बहुत हिम्मत करके उसे अपना फ्रेंड बनने के लिए कहती है, जिसके लिए मेको मान जाती है। तभी उसे टाइम का याद आता है कि उसे जल्दी से डॉर्मेट्री पहुंचना है। तो वो भागते हुए डॉर्मेट्री पहुंचती है, पर वो 2 मिनट लेट हो जाती है और हरुतो उसे गेट पे रोक लेता है। उसे डाइनिंग हॉल एंड बाथरूम साफ करने का पनिशमेंट फिर से देता है। तो डाइनिंग हॉल एंड बाथरूम साफ करने के बाद थक हार कर वो जमीन पे लेटी हुई थी कि तभी वहाँ तकुमी आता है एंड उसे कहता है तुमने बहुत ही मेहनत से काम किया। देन वो उसे अपना हाथ देके उठाता है और उसे कहता है मुझे नीट एंड क्लीन बालों वाली लड़कियां पसंद आती है। तो वो उसे कल आफ्टर स्कूल डेट के लिए पूछता है। पहली बार सुन के तो उसे बिलीव ही नहीं होता, वो तो चक्कर खा के गिरने भी वाली थी। और दिन तकुमी उसके कान में आके कहता है कि मैं तुम्हारा कल इंतजार करूंगा गेट के बाहर। एक्साइटमेंट में तो रात को यू को नींद ही नहीं आती। दिन अगले दिन क्लास के बाद वो तकुमी का वेट करती है गेट के बाहर। तकुमी के आने के बाद वो दोनों चले जाते हैं अपने डेट के लिए। तो मेको एंड उसके कुछ फ्रेंड्स उन्हें जाते हुए देखते हैं तो उन्हें इस बात पे बिलीव ही नहीं होता कि नेशंस बॉयफ्रेंड यू को डेट कर रहा है। एंड मेको को यू की फिक्र होती है, इसलिए वो सभी उन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं। पर उन दोनों पे किसी और की भी नजर थी, वो था हरुतो द डेविल बॉय। तो दोनों के डेट में हमें कुछ क्यूट मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर मेको एंड फ्रेंड्स तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। पर हरुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक बच्चा यू के ऊपर जूस गिरा देता है, तो तकुमी उसे एक नया ड्रेस दिलाने के लिए एक शॉप ले जाता है। यू इसे खरीदने के लिए मना करती है, पर तकुमी कहता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। देन वो उसके लिए एक हेयर पिन भी देता है, जिससे यू बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी एंड यू भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। पर हमारा डेविल बॉय उसे खुश कैसे देख सकता था। यू जब वॉशरूम से निकलती है तो हरुतो उसे रोकता है, उसके गाल पिंच करता है, उसे कहता है ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ये कह के वो उसकी हेयर पिन फेंक देता है। तो यू हेयर पिन ढूंढ के तकुमी के पास आती है, जहाँ वो मेको एंड फ्रेंड से मिलती है। तो मेको से बताती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आई कि तुम अपने डेट की खुशी में पागल ना हो जाओ, जिससे यू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उनका एक फ्रेंड कहता है कि डॉर्मेट्री बंद होने का टाइम हो नहीं आया, इसीलिए शायद हरुतो यहाँ से चला गया। हरुतो का नाम सुन के तकुमी उससे पूछता है कि क्या हरुतो भी तुम्हारे साथ आया था। तो वो बताता है कि अब तक तो हमारे साथ था, बस थोड़ी देर पहले ही वो चला गया डॉर्मेट्री के। अब ये जानने के बाद तकुमी समझ जाता है कि हरुतो के साथ क्या चल रहा है। तो सभी डॉर्मेट्री की तरफ भागते हैं। यू गिर जाती है तो हमारा एंजल बॉय आके उसका हाथ पकड़ के उसे डॉर्मेट्री ले जाता है। तो इधर रूम में तकुमी हरुतो से पूछता है तुझे आज यू की फिक्र हो रही थी ना। हरुतो कहता है मुझे कब से उसकी फिक्र होने लगी। तकुमी कहता है फिर तो हम दोनों पे नजर रखने के लिए क्यों आया था मेको एंड उसके फ्रेंड्स के साथ। हरुतो कहता है वो तो बस एक कोइंसिडेंस था। तकुमी उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहता है कि कौन पहले यू को अपना बना सकता है। सीन कट होता है ना, हमें यू को दिखाया जाता है जो अपने 7 पॉइंट्स को देख रही थी, जिन्हें वो नए स्कूल में आके करना चाहती थी, जिसमें से 2 उसने कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर 1 स्माइलिंग फेस एंड नंबर 2 डेट पे जाने का, जिन्हें वो तकुमी की वजह से एक्सपीरियंस कर पाई। देन उसे बाकी सारे पॉइंट्स को देख के रियलाइज होता है कि उसने तो सारे पॉइंट्स कर लिए, वो भी अनजाने में, जब हरुतो उसे पनिशमेंट देता था, जैसे कि दूसरों से बात करने का, अपनी दिल की बात कहने का, दोस्त बनाने का और सर उठा के बात करने का। ये सभी कुछ तो वो हरुतो की वजह से कंप्लीट कर पाई। वो सोच में पड़ जाती कि क्या सच में मैं उसकी वजह से ये सब कर पाई। पर अभी भी एक पॉइंट बाकी था, जो था बॉयफ्रेंड बनाने का। तो यू हॉल में आती है जहाँ तकुमी पढ़ रहा था। तो वो उसके पास जाता है और उनसे कहता है आज डेट पे बहुत ही मजा आया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। तुम्हारी आखिरी विश थी तुम्हें एक बॉयफ्रेंड चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हारी उस विश को पूरा करने में मदद करूं। ये कह के वो उसके काफी क्लोज जाता है, उसे कहता है क्यों ना अब तुम वो करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँ। यू तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, इतनी खुशी हो रही थी उसे। पर तभी वहाँ आ जाता है डेविल बॉय हरुतो और उसे कहता है ये मेरी स्लेव है, तो ये वही करेगी जो मैं इसे करने के लिए कहूंगा। एंड हरुतो की बात सुन के वो थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसकी आवाज ही डरावनी थी। यू पहले तो थोड़ा नर्वस होती है, बट देन कहती है वो वही करेगी जो उसे तकुमी करने के लिए कहेगा। सीन कट होता है ना, हम हरुतो को देखते हैं जो तकुमी से कहता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। यू कोई चीज नहीं है जिसके साथ वो गेम खेलना चाहता है, जिससे तकुमी कहता है उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है, उसने तो खुद तेरे सामने ही कहा कि वो वही करेगी जो मैं उसे करने को कहूंगा। ये सुन के हरुतो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अगले दिन हम यू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी एंड थोड़ी एम्बेरस भी फील करती कि उसने उसे कल क्या कह दिया। देन वो चुपचाप से क्लासरूम में आती है, अपने सीट पे बैठती है। पर डेविल बॉय हरुतो उसके बाल खींचता है, उसे कहता है ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है एंड तुम्हें अपने पुराने स्कूल के रियूनियन पार्टी में जाना है। ठीक है कि वो उसे इनविटेशन कार्ड भी देता है उनके रियूनियन पार्टी का। यू कहती है वो वहाँ पे नहीं जा सकती, उसके बदले वो जो कहेगा उसे करने के लिए वो तैयार है। तो हरुतो कहता है नो चांस, तुम मेरी स्लेव हो और तुम्हें मेरी बात ना मानने का कोई हक नहीं है। तो ये फाइनल है, तुम रियूनियन में जा रही हो, तुम्हें उनके साथ एक फोटो लेकर आनी है। अपने आप से कहती है कि ये 1 नंबर का डेमन बॉय है। तो क्लास ओवर होने के बाद वो डॉर्मेट्री की तरफ जा रही होती है, तो उसे तकुमी बुलाता है एंड साथ में डॉर्मेट्री चलने के लिए कहता है। तो
यू उसे कल के लिए सॉरी कहती कि उसने उसे इतनी शेमलेस बात। तकुमी कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। देन वो उससे कहता है तुम्हारी आखिरी विश तुम्हारे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढने का, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कैसा होगा अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूँ? यू कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हुआ तो वो मेरा सपना ही होगा। तकुमी कहता है फिर ठीक है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूंगा। यू कहती है क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तकुमी कहता है बिल्कुल भी नहीं। देन वो उसके क्लोज आता है। यू को लगा कि शायद तकुमी उसे किस करने आ रहा है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर तकुमी कहता है हमारे इस प्रिटेंड रिलेशनशिप को शुरू करने के लिए तुम्हें स्टार्ट बटन प्रेस करना होगा। एंड वो अपनी लिप्स की तरफ इशारा करता है। तो यू अपने फिंगर से उसके लिप्स को टच करती है। तो दोनों हाथों में हाथ डाले स्कूल से बाहर निकलते हैं। सभी लोग उन्हें देख के शॉक्ड रह जाते हैं, स्पेशली लड़कियां। तो कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है सुजू, और वो हरुतो की काफी क्लोज फ्रेंड होती है। पर उन्हें एक साथ ज्यादा देखकर मेको को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिससे हमें पता चल जाता है कि मेको हरुतो को पसंद करती है। इधर तकुमी यू से कहता है कि हमें संडे को फुल डेट के लिए जाना चाहिए। तो यू से बताती है कि संडे को उसका मिडिल स्कूल रियूनियन है। पर यू के एक्सप्रेशंस को देखकर तकुमी समझ जाता है कि यू जाना नहीं चाहती। तो वो उसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ जाने के लिए? हरुतो ने कहा। यू हाँ में जवाब देती है। तो तकुमी उसे कहता है तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वहाँ जाके तुम्हें अच्छा ना लगे। अब सब कुछ ठीक है, तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक वो उसके सिर पे हाथ रख के उसे कहता है तुमने पहले ही बहुत कुछ झेला है, अब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ सुजू आ जाती है तकुमी को ढूंढते हुए। सुजू काफी टाइम बाद दोनों से मिल रही है। यू को देखकर सुजू उससे सॉरी कहती है दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए। तो तकुमी दोनों का इंट्रो कराता है। देन हमें पता चलता है कि हरुतो, सुजू और तकुमी बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। देन वो चारों जाकर कॉफी शॉप में बैठते हैं। तो सुजू तकुमी से कहती है अब तो तुम किसी के बॉयफ्रेंड भी बन चुके हो। ये सुन के यू कहती है कि ये तो बस मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा है ताकि मेरे लव स्किल्स इंप्रूव हो सके। तो सुजू ने बताती है कि वो यहाँ शादी करने के लिए आई है, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क चली जाएगी। तो सभी लोग उसे कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। यू और सुजू वापस आ रहे थे एक साथ। तो सुजू से पूछती है कि क्या तुम तकुमी को पसंद करती हो? यू कहती है बिल्कुल नहीं। तो सुजू से बताती है कि वो बचपन से हरुतो को पसंद करती है, पर उसने कभी उसे नोटिस ही नहीं किया। इवन वो आज भी हरुतो के लिए यहाँ आई थी। इधर तकुमी हरुतो से कहता है तू तो सरप्राइज्ड हो गया होगा सुजू को देख के, जबकि वो तेरे लिए यहाँ आई थी। तो हरुतो से कहता है क्या तू ठीक है, क्योंकि सुजू की शादी हो रही है। देन हमें यहाँ पता चलता है कि तकुमी सुजुकी को पसंद करता है, पर सुजुकी हरुतो को। वहीं दूसरी तरफ सुजू यू से कहती है उन दोनों के बीच कभी मत आना। देन वो उसे कहती है उसे पता है कि तकुमी उसे पसंद करता है, पर उसने अपना लव मुझसे कन्फेस नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि मैं हरुतो को पसंद करती हूँ। इसलिए मैंने भी अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी हरुतो को नहीं बताया, क्योंकि मैं उनकी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती। इसलिए अगर उन दोनों में से किसी से तुम्हें प्यार हो जाए तो एक बात याद रखना, उनकी फ्रेंडशिप को कुछ नहीं होना चाहिए। यू कहती है पर मुझे उन दोनों के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। सुजू कहती है मुझे यही बताना था। एनीवे उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए याद रखना इस बात को। जिसके बाद यू तकुमी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ यू उससे पूछती है क्या वो ठीक है। देन उसे कहती है मैंने सुना तुम सुजुकी को पसंद करते थे। तकुमी पूछता है क्या सुजुकी ने तुम्हें बताया? देन उसे कहती है मुझे पता था, वो पहले से ही हरुतो को पसंद करती है, पर वन साइडेड लव की एंडिंग ऐसी ही होती है, सैड। और ये पहले प्यार का दर्द हमेशा के लिए कभी जाता नहीं। तो यू तकुमी को बैक हग करती है उसे कंफर्ट करने के लिए, जो कि तकुमी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यू उसे सॉरी कहती है और उसे बताती है कि उसे पता नहीं था कि गर्लफ्रेंड को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो तकुमी कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया था हमारे प्रिटेंड रिलेशनशिप के बारे में। देन मुझे फिर से हग करो। तो यू उसे फिर से हग करती है। तकुमी उसे कहता है फिर इस संडे हमें डेट पे चलना चाहिए। यू तो अपने फुल डे डेट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, एंड एक्साइटमेंट में उसे नींद भी नहीं आती। तभी वो पियानो की आवाज सुनती है, तो वो आवाज के पीछे जाने लगती है, जहाँ उसे एक पियानो दिखता है, पर उसके पास वो किसी को नहीं देखती। तो वो खुद जाकर पियानो बजाने लग जाती है। तो फाइनली संडे का दिन आता है। यू अपने बेडशीट्स ड्राई होने के लिए धूप में देती है एंड वहीं पे लेट जाती है। और तभी हमारा डेविल बॉय हरुतो पहुंच जाता है। उसे कहता है आज तुम्हारा रियूनियन है ना, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। यू कहती है वो नहीं जाने वाली है। रीजन पूछने पर वो बताती है कि मेरे क्लासमेट्स के साथ मेरे सिर्फ बैड मेमोरीज ही हैं और मैं इसलिए उनसे मिलना नहीं चाहती, पर अभी मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ, मैं अभी बदल चुकी हूँ। तो हरुतो हंसते हुए कहता है क्या तुम बदल गई हो? मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगता कि तुम में कोई चेंज आया है। तो यू से बताती है कि वो अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचती है। वो यहाँ फिर से हंस पाई, उसने काफी सारे फ्रेंड्स बनाए हैं। तो हरुतो से चिल्ला के कहता है फिर जाओ और उनके साथ एक फोटो लाना मत भूलना। और तभी वहाँ तकुमी आता है, कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को ऑर्डर देना बंद करो। तो हरुतो कहता है इसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो तकुमी कहता है कि आज हमारी डेट है इसलिए ये नहीं जा सकती। तो हरुतो कहता है सोच लेना, वापस आने पर इससे बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। तो तकुमी उससे कहता है अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। दोनों के बीच का माहौल थोड़ा गर्म हो रहा था। ये देखकर यू रियूनियन में जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे सुजू की बात याद आ गई, जब उसने कहा था कि तुम्हारी वजह से इन दोनों की दोस्ती पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो यू अपने रियूनियन में पहुंचती है, जहाँ पहले तो उसे कोई पहचान ही नहीं पाता, पर जब यू से बताती कि वो अकाबा ने यू है, तो वो लोग कहते हैं तुम तो बहुत अगली थी, क्या तुमने कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई है? यू कहती है वो अब बदल चुकी है,
क्योंकि वो लोग उसे बहुत ज्यादा बुली करते थे, इसलिए उसने अपने आप को बदल दिया। इसलिए अब वो पुरानी वाली यू नहीं है। एक लड़का जो हमेशा यू को बुली किया करता था वो उसे कहता है ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम अभी भी वैसी ही अगली हो और तुम कभी बदल भी नहीं सकती। देन वो उसकी तरफ जाने लगता है उसे डराने के लिए, पर तभी पर्दे के पीछे से हमारा डेविल बॉय एंट्री मारता है। एंड साथ में तकुमी भी आया था। तकुमी उसे यू को बुली करने से मना करता है, तो बुली बॉय कहता है तुम दोनों इसके नए स्कूल से हो ना, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं कि ये कितनी ज्यादा अगली दिखती थी। तकुमी कहता है वो तब भी क्यूट थी और अब भी क्यूट है। बुली बॉय कहता है क्या तू पागल हो गया है? और तो गुस्से से कहता है यहाँ तुम लोग पागल हो, लुक से किसे फर्क पड़ता है, ये अब भी वही लड़की है यू। बुली बॉय अटैक करता है पर खुद ही पिट जाता है दोनों से। फिर दोनों यू के साथ वापस आ रहे थे तो यू उन्हें थैंक यू कहती है, उनसे पूछती है तुम दोनों यहाँ कैसे आए। हरुतो कहता है मुझे तकुमी ने वॉक पे चलने के लिए कहा इसलिए मैं इसके साथ आ गया, वरना मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हें बचाने का। तो यू ने फिर से थैंक यू कहती है। तो हरुतो उससे उसका फोटो मांगता है। अब क्योंकि यू ने तो उनके साथ कोई फोटो खिंचवाई नहीं थी, इसलिए हरुतो उसे वापस जाके किचन साफ करने के लिए कहता है। तो तीनों भागते हुए डॉर्मेट्री पहुंचते हैं जहाँ हरुतो को सुजू कॉल करती है आखिरी बार के लिए ताकि वो उसे मूव ऑन कर सके। एंड सुजू उससे भी विश करती है कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए। एंड कहती है मुझे लगता था कि वो लकी गर्ल मैं होंगी जिससे तुम्हें प्यार होगा, पर मेरी जगह तो उस लड़की ने ले लिया। हरुतो पूछता है तुम किसकी बात कर रही हो? तो सुजुकी कहती है अब इतने भी भोले मत बनो, मुझे पता है कि तुम यू को पसंद करते हो। हरुतो कुछ कहने ही जा रहा होता है कि सुजुकी कहती है वरना तकुमी उसे ले जाएगा। एंड ये कह के वो कॉल काट देती है। नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं जो शीशे में अपने आप को देखकर कह रही होती है कि मैं बहुत बदल चुकी हूँ। तभी वो पियानो की आवाज सुनती है तो वो उस आवाज की तरफ जाने लग जाती है और वो चुपके से देखने लग जाती है कि कौन पियानो बजा रहा है। वो था हरुतो जो उसे ऊपर से झांकते हुए देख लेता है तो उसे चिल्ला के नीचे बुलाता है। तो यू उसे कहती है कि मैं तुम्हें चुपके नहीं देख रही थी, मैं तो बस पियानो की आवाज सुन के यहाँ तक आई। तो हरुतो उसे पियानो प्ले करने के लिए कहता है पर उसे तो नहीं आता था। तो हरुतो उसका हाथ पकड़ के उसे पियानो प्ले करना सिखा रहा था जिससे यू की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। भाई को जब रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही क्लोज है उसके तो वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तो यू उसे थैंक यू कहती है उसे पियानो प्ले करना सिखाने के लिए, पर हरुतो कहता है कि तुम बहुत ही बुरा प्ले करती हो इसलिए आगे से यहाँ आने के बारे में सोचना भी नहीं। एंड कल के लिए उसे गार्बेज साफ करने की पनिशमेंट देकर उसे चला जाता है। तो यू अपने हाथ से कहती है मुझे तो शायद मर जाना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए उसके लिए मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। तो ये सब ऊपर से तकुमी देख रहा होता है। देन वो यू से बात करने के लिए जाता है, उनसे कहता है कि अब लगता है हमें हमारी नकली रिलेशनशिप का गेम ओवर कर देना चाहिए, जिसके लिए वो उससे माफी भी मांगता है एंड उसे गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। पर इसे यू को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसे तकुमी के साथ फेक रिलेशनशिप में अच्छा लग रहा था। देन हमें तकुमी को दिखाया जाता है जो हरुतो से कहता है कि मैं गेम छोड़ रहा हूँ। तो हरुतो पूछता है क्या तूने इतनी जल्दी हार मान लिया? तकुमी कहता नहीं, उसका ऑपोजिट। सच कहूँ तो मुझे उसमें पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो मेरे टाइप की नहीं है, पर ये पहली बार था जब मैंने तुझे देखा किसी लड़की के साथ इतना अटैच होते हुए, इसलिए मैं उसके क्लोज गया ये जानने के लिए कि उसमें क्या बात है कि तू उसके साथ इतना इन्वॉल्व हो गया। पर अब मुझे यू के साथ अच्छा लगता है और मैं उसे लेके सीरियस हूँ, तो क्या मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ? तो अब हरुतो फाइनली एक्सेप्ट कर ही लेता है। तकुमी से कहता है वो सिर्फ मेरी है। देन तकुमी कहता है चलो फिर देखते हैं कौन उसका दिल जीत पाता है। तो अब हरुतो भी अपने प्यार के लिए लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। एंड इधर हमें यू को दिखाया जाता है जिसने अपने सारे विशेष पूरे कर लिए एक डेविल और एक एंजल बॉय की हेल्प से। वो अपने विश लिस्ट को फाड़ देती है एंड बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से बदल चुकी है। तो अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए रेडी होकर बाहर आती है जहाँ वो देखती है कि तकुमी और हरुतो दोनों उसका वेट कर रहे थे। तो यू उनसे पूछती है वो किसका इंतजार कर रहे हैं? दोनों कहते हैं तुम्हारा। यू तो सोच में पड़ जाती है कि दोनों को आज क्या हो गया, दोनों मेरे लिए वेट क्यों कर रहे हैं? तो दोनों उसे अपने साथ चलने के लिए बुलाते हैं। तो यू उनके साथ जाने लगती है, अपने आप से कहती है कि यहाँ से शुरू होती है नई यू की हाई स्कूल लाइफ का अगला चैप्टर। यू हरुतो और तकुमी के साथ स्कूल पहुँचती है। डेविल बॉय हरुतो से पीछे से बुलाता है, उसे याद दिलाता है कि तुम मेरी स्लेव हो इसलिए तुम्हें माननी ही पड़ेगी। एंड ये कह के वो उसे किस कर लेता है। तो यू उसे पीछे ढकेलती है, कहती है कि वो उसकी बात नहीं मानेगी। तो हरुतो उसके क्लोज आकर उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पास मेरी बातें मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कह के हरुतो वहाँ से चला जाता है। तभी यू को पीछे से तकुमी बुलाता है एंड उसे अपने लिप्स की ओर इशारा करते हुए स्टार्ट बटन प्रेस करने के लिए कहता है। यू पूछती है क्या तुम फिर से मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे? इस पे तकुमी कहता है कि हमारा फेक रिलेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसके बाद से हमारा एक अलग रिलेशन होगा, इसलिए स्टार्ट बटन प्रेस करो। तो यू स्टार्ट बटन प्रेस करती है। तकुमी कहता है अब से मैं तुम्हें सिखाऊंगा रियल प्यार कैसा होता है। ये कह के वो यू को किस करता है। अब ये देख के तो यू बिल्कुल स्टन रह जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। पहले तो उसे डेविल बॉय हरुतो ने किस किया एंड अब उसे तकुमी भी किस करके चला गया। देन तकुमी हरुतो से कहता है तुमने जो अभी किया उसके ऊपर अब मैंने अपना निशान छोड़ दिया, इसलिए अब मैं यू को लेके पीछे हटने वाला नहीं हूँ। देन यू एंड उसके फ्रेंड्स भागते हुए क्लास पहुँचते हैं जहाँ यू की सीट पे बैठने के बाद हरुतो उसके बाल खींचता है एंड उसे कोर्टयार्ड साफ करने के लिए कहता है एज ए पनिशमेंट। पर पनिशमेंट तो एक बहाना था, भाई को तो जेलसी हो रही थी, इसलिए हरुतो क्लास के बीच में यू के कान पे बाइट करता है। यू तो कुछ समझ नहीं पाती कि हरुतो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और हरुतो का उसके कान पे बाइट करने का मतलब क्या था। तो यू अपने फ्रेंड्स के साथ इसी के बारे में सोचते हुए बैठी हुई थी कि तभी तकुमी आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है जहाँ वो उसे आई लाइक यू कहता है। पर यू को बिलीव नहीं होता कि तकुमी जैसा फेमस लड़का उसे पसंद कर सकता है। तो तकुमी उसके पास आकर बैठता है, उनसे कहता है मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ,
और ये देखकर तीन लड़कियों को यू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद यू कोर्टयार्ड साफ कर रही होती है, पर उसके दिमाग में तो बस तकुमी का ही प्रपोजल चल रहा होता है। तभी वहाँ डेविल बॉय चला आता है, उससे और सारा काम देकर जाने लगता है। तो यू उसे रोक कर कहती है, तुम मेरे साथ वो सारी चीजें करना बंद नहीं कर सकते। यहाँ यू हारुतो की किस करने के बारे में बता रही थी। तो हारुतो उसके पास आकर उसे कहता है, क्या तुम अभी भी नहीं समझी तुम किस सिचुएशन में हो अभी, या फिर तुम्हें उससे भी ज्यादा कुछ। तो इन दोनों को ऐसे वही तीन लड़कियां देख लेती है, और ये देखकर उन्हें लग रहा था कि यू स्कूल के दोनों हैंडसम लड़कों से फ्लर्ट कर रही है। इसलिए वो तीनों लड़कियां यू से जाकर कहती है कि डॉर्मेट्री में लड़कियों का बाथरूम अभी खराब है, इसलिए वो 8 बजे तक बॉयज का बाथरूम यूज कर सकती है। जिसके लिए उन्होंने बॉयज बाथरूम के बाहर एक नकली नोटिस चिपकाई थी, जिसमें लिखा हुआ था लड़कियां 8 बजे तक यहाँ नहा सकती है। तो यू बॉयज बाथरूम के अंदर जाती है, वही तीन लड़कियां बाहर से नोटिस हटा देती है। तो यू जब नहा रही होती है तभी वहाँ हारुतो भी पहुंच जाता है नहाने के लिए, जिसे देखकर यू तो चौंक जाती है। तो वो पानी में छुप जाती है। जब हारुतो उसे देखता है तो वो भी शॉक्ड रह जाता है कि वो यहाँ लड़कों के बाथरूम में क्या कर रही है। तभी हारुतो तकुमी की आवाज सुनता है, जो कि बाथरूम की तरफ ही आ रहा था। तो वो यू के सामने आ जाता है, यू को छुपने के लिए कहता है। तो तकुमी नहा के चला जाता है। यू के पानी के अंदर ज्यादा देर रहने की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाती है पानी के अंदर। तो हारुतो उसे उठाकर उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाता है। यू के होश में आने के बाद वो तो चौंक ही जाती है, क्योंकि उसने हारुतो की शर्ट पहन रखी थी। वहीं जब वो हारुतो को अपने रूम में देखती है तो वो और ज्यादा शॉक्ड रह जाती है, अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करने लग जाती है। और अपने फेस को छुपाते हुए वो उसे उसकी तरफ देखने से मना करती है, क्योंकि उसने अभी मेकअप नहीं लगाया था। तो हारुतो से कहता है, तुम चाहे जैसी भी दिखो तुम हो। ये कहने के बाद वो उसे एक पानी का बोतल देके चला जाता है। वो उन तीन लड़कियों को भी पकड़ लेता है। इधर हारुतो के बारे में सोच कर यू की तो हार्ट बीट ही बढ़ जाती है। जिसके बाद हारुतो पियानो बजाने लग जाता है। वो बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है, जिसे सुन के यू कहती है कि उस जैसा डेविल लड़का इतना अच्छा पियानो कैसे बजा लेता है। तभी काजी नाम का एक लड़का आता है और यू को बताता है कि हारुतो बुरा लड़का नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, बस उसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं आते, इसीलिए वो पियानो के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। तो यू काजी से पूछती है, आखिर तुम उसकी इतनी साइड क्यों लेते हो। काजी कहता है, जब वो मिडिल स्कूल में था तब उसे बच्चे बुली किया करते थे, तब उसे हारुतो ने बचाया था उनसे, और तभी से वो हारुतो की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अगले दिन मेको यू से मिलने के लिए डॉर्मेट्री आती है, जहाँ वो यू के रूम में शर्ट को देखकर वो उस शर्ट के बारे में पूछती है कि कहीं ये तकुमी की तो नहीं है। तो यू ड्रेस को छुपाने लग जाती है, उनसे कुछ कहने जा रही होती है हारुतो के बारे में। तभी उन्हें काजी बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाता है। तो वो लोग बास्केटबॉल खेलने चले जाते हैं, जहाँ मेको काजी को हरा देती है। तभी काजी हारुतो को देखता है तो वो उसे खेलने के लिए बुलाता है। तो मेको एंड हारुतो का मैच होता है, जिसमें मेको हार जाती है, पर मेको यू से कहती है वो हार गई, पर फिर भी वो खुश है। तभी वहाँ तकुमी पहुंचता है और हारुतो को बास्केटबॉल चैलेंज करता है। इसमें वो हारुतो से कुछ बेट लगाने के लिए कहता है। तो हारुतो कहता है जो जीतेगा यू उसकी। दोनों के बीच मैच स्टार्ट होता है। हारुतो के बास्केट करने पर मेको बहुत खुश। ये देखकर यू उससे पूछती है, क्या तुम हारुतो को पसंद करती हो। मेको शर्माने लग जाती है। तो यू समझ जाती है कि वो उसे पसंद करती है। तो वो उससे पूछती है, हारुतो को तुम कब से पसंद करती हो। तो मेको उसे बताती है कि वो लास्ट ईयर समर से उसे पसंद करती है। जब मेको पूल क्लास के दौरान मसल क्रम की वजह से पानी में डूब रही थी, तब हारुतो ने उसे बचाया था, जिसके बाद से वो उसे धीरे धीरे पसंद आने लगा। तो यू कहती है वो उसे सपोर्ट करेगी। तो मेको पूछती है, तुम भी मुझे कुछ डॉर्मेट्री में बताने वाली थी। तो यू उसे हारुतो के बारे में बताने वाली थी, पर वो उसे नहीं बताती। इधर बास्केटबॉल मैच में हारुतो जीत जाता है। हारने के बाद भी तकुमी उसे कहता है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं यू को लेकर सीरियस हूँ। तो रात को बहुत ज्यादा बारिश के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ठंड रही हो रही थी। यू एंड बाकी सब हॉल में बैठे हुए थे। यू को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए तकुमी उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ता है। तभी लाइट्स चली जाती है। तो तकुमी एंड मेको टॉर्च ढूंढने के लिए जाते हैं। तो उनके जाने के बाद हारुतो यू को बैक हग करता है, उसे कहता है, तुम शायद भूल गई हो कि तुम मेरी हो। ये कहकर वो उसके गले पे बाइट करता है, उसे कहता है, अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। यू उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर हारुतो उसे नहीं छोड़ता है, उनसे कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उन्होंने मुझे देख भी लिया। हारुतो ने ऐसा किया क्योंकि उसने तकुमी को उसका हाथ पकड़ते हुए देख लिया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा जेलस था। तो तकुमी एंड बाकी सबके आने से पहले हारुतो अपनी जगह पे चला जाता है, पर तकुमी यू के गले पर बाइट का निशान नोटिस करता है। जब यू इस बाइट को नोटिस करती है तो वो चौंक जाती है। वो कहती है, क्या इसे लव बाइट कहते हैं। इससे परेशान होकर वो कहती है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके बॉडी में पॉइजन फैल गया हो। तभी उसे मेको का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि उसे पहली बार हारुतो के बारे में अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करके इतना अच्छा फील हो रहा है। तो यू डिसाइड करती है कि वो ये सब भूल के मेको को चीयर करेगी। अगले दिन स्कूल में काजी सभी के लिए अम्यूजमेंट पार्क का टिकट चलाता है, जिसमें यू एंड मेको जाने के लिए भी तैयार थी, पर 2 टिकट्स एक्स्ट्रा होती है, इसलिए यू कहती है उन्हें हारुतो को अपने साथ चलने के लिए इन्वाइट करना चाहिए। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि मेको हारुतो के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो अगले दिन हारुतो एंड तकुमी भी उनके साथ जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क में, जहाँ काजी उन्हें बताता है कि वहाँ के फेरिस व्हील का एक लेजेंड है कि जो भी कपल फेरिस व्हील के टॉप पे किस करते हैं वो हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं। उनके तकुमी यू को देख के मुस्कुराता है। यू तो शर्माने लग जाती है। हारुतो उन्हें देखकर हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस रह जाता है। तो अम्यूजमेंट पार्क में वो काफी सारे राइड्स एंजॉय करते हैं। यू के हाथ ठंडे पड़ गए थे, इसलिए
तकुमी उसका हाथ पकड़ के अपने पॉकेट में डालता है, पर हारुतो की तिरछी नजर उन पर थी एंड उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद यू मेको से हारुतो को उसके साथ राइड पे चलने के लिए पूछने के लिए कहती है, जिसके लिए वो तकुमी को मैसेज करके हारुतो को अकेला छोड़ के जाने के लिए कहती है। तकुमी ऐसा ही करता है एंड मेको जाके हारुतो को राइड के लिए पूछती है, जिसके लिए हारुतो मान जाता है, उसके साथ राइड पे चला जाता है। और इधर यू तकुमी के साथ घूमने के लिए जाती है, जहाँ यू के पैर में दर्द हो रहा था, तो तकुमी उसके पैर में बैंडेड लगा देता है, जिससे यू कंफर्टेबल फील कर रही थी। तो तकुमी उसे बैकअप करके कहता है कि वो उसके लिए वेट करने वाला था, पर अब वो अपने आप को रोक नहीं सकता, इसलिए वो यू को अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है एंड सिर्फ उसी को देखने के लिए कहता है। यू अपने आप से कहती है कि उसे अभी खुश होना चाहिए, पर उसे खुशी नहीं हो रही। सीन कट होता है, शाम हो जाती है, सब लोग अलग हो गए थे। यू और तकुमी साथ में एक जगह आकर बैठते हैं, कुछ पीने के लिए जाता है। तभी हारुतो बहुत गुस्से में आता है, यू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है और उसे फेरिस व्हील में बैठाता है और उसके क्लोज जाता है। सीन कट होता है, तकुमी को देखते हैं जो ड्रिंक्स लेकर वापस आता है, पर उसे यू नहीं मिलती। तभी उसके सामने से मेको आती है, तो वो उससे हारुतो के बारे में पूछता है। मेको बताती है कि वो कुछ देर पहले तक उसी के साथ था, पर थोड़ी देर पहले वो उससे आगे निकल गया। तभी काजी भी उन्हें ढूंढते हुए पहुंचता है, पर उसके साथ भी हारुतो नहीं था। तो तकुमी फेरिस व्हील की तरफ देखता है, उसकी तरफ भागता है, दूर से फेरिस व्हील के टॉप की तरफ देखने लग जाता है। हम देखते हैं फेरिस व्हील के टॉप पे हारुतो और यू थे, जहाँ हारुतो यू को किसता है। इधर तकुमी मेको और काजी उन दोनों का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों आते हैं, तो तकुमी हारुतो से पूछता है क्या तुम दोनों साथ थे। यू उनसे झूठ बोल देती है कि वो इधर आते हुए हारुतो से मिली, पर तकुमी हारुतो की तरफ देखता है, मेको यू की तरफ। सीन कट होता है, हम यू को देखते हैं जो डाइनिंग हॉल साफ कर रही होती है, पर वो फेरिस व्हील पे हारुतो के केस के बारे में सोचे जा रही थी। वो अपने आप से कहती है वो हारुतो को मना कर सकती थी, पर उसने उसे केस करने से नहीं रोका एंड फिर से यू अपने फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज हो जाती है। इधर तकुमी हारुतो से कहता है कि अगर यू ने तुझे चुना तो हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली सुबह यू कोर्टयार्ड साफ कर रही थी, तभी उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है, तो वो पियानो रूम जाती है, जहाँ कोई नहीं था, तो वो पियानो प्ले करने लग जाती है। तभी हारुतो आता है, उसका हाथ पकड़ के एक गाना प्ले करता है। गाना खत्म होने के बाद हारुतो यू से कहता है आज से तुम फ्री हो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, इसलिए तुम्हें अब से मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। यू पूछती है अचानक ऐसा क्यों, जिस पे हारुतो कहता है क्योंकि तुम्हें परेशान कर करके मेरा मन भर गया। तो यू अच्छा ही हुआ कहकर जाने लगती है, पर यू रोते हुए जा रही थी एंड इवन अपने रूम में जाकर भी रोती है, जिससे हमें साफ साफ पता चल जाता है कि यू इस कॉन्ट्रैक्ट को इतनी जल्दी खत्म करना नहीं चाहती थी। और इससे हमें ये भी साफ साफ पता चल जाता है कि यू के दिल में हारुतो के लिए फीलिंग्स है। तो अगले दिन स्कूल में भी यू गुमसुम रहती है और किसी से बात भी नहीं करती। इवन वो तकुमी के बुलाने पे भी वो उसकी आवाज नहीं सुनती, क्योंकि वो हारुतो के बारे में ही सोचे जा रही थी। तकुमी उससे कहता है क्या आज कुछ हुआ जिससे तुम्हारा मूड ऑफ है, पर यू अचानक हैप्पी होकर कहती है नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो तकुमी उससे पूछता है क्या हारुतो ने तुमसे कुछ कहा, तो यू हंसते हुए कहती है उसने मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दिया एंड अब मैं फ्री हूँ और मुझे उसकी बात माननी नहीं पड़ेगी। पर थोड़ी देर बाद वो फिर से अपसेट हो जाती है। डॉर्मेट्री में जब वो डाइनिंग हॉल साफ करने आ रही थी, तो वो देखती है कि काजियन उसका एक दोस्त साफ सफाई कर रहा है, तो यू अपने रूम में वापस चली जाती है। तभी उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है, तो उसे फिर से हारुतो की याद आने लगती है। इधर हारुतो का भी वही हाल था, उसे भी हर वक्त यू की याद आ रही थी। तो अगले दिन यू मेको को बता देती है कि वो हारुतो को पसंद करती है, इसके लिए उसे सॉरी भी कहती है। तो मेको पूछती है कब से, यू कहती है उसे पता नहीं ये कब से शुरू हुआ, पर उसने कल रियलाइज किया। तो मेको से फिर से माफी मांगती है। मेको कहती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमारी दोस्ती का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं। ये सुन के यू रो पड़ती है, मेको के गले लग जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि मेको को ये पता चलने के बाद वो उससे दोस्ती तोड़ देगी। इधर हारुतो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर यू के लिए उसकी फीलिंग्स को वो अपने आप से नहीं छुपा सकता, इसलिए वो तकुमी को फिर से एक बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है। तो तकुमी पूछता है इस बार क्या बेट लगाएगा। हारुतो कहता है ये तुझे भी पता है। तो तकुमी उससे पूछता है फिर तूने गिव अप क्यों किया उस पे, क्या ये तूने मेरी वजह से किया। हारुतो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो तकुमी कहता है तूने गिव अप करके उसे मुझे दे दिया, जैसा तू हमेशा करता है। जिस लड़की को तू पसंद करता है उसे तूने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए छोड़ दिया, ये बहुत ही कूल लगता है ना तुझे। हारुतो कहता है ये क्या बकवास कर रहा है तू। तो तकुमी कहता है हमारी किंडरगार्टन टीचर, सुजू, इवन मेरा डॉग, सब तुझे पसंद करते थे जिन्हें मैं पसंद करता था, पर तूने उन सभी पे गिव अप करके मेरे लिए छोड़ दिया। पर उन्होंने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं और मैं हर बार तुझसे हारता गया। पर मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि तू मुझे अपने राइवल के लायक ही नहीं समझता, पर हमेशा की तरह तूने इस बार भी कूल बनने के लिए गिव अप किया। ये सुन के हारुतो को गुस्सा आता है, वो से कहता है पर इस बार रियल बैटल होगा, अगर इस बार तू हार गया तो तुझे पीछे हटना होगा। तो तकुमी बैटल के लिए मान जाता है। तो शुरू होता है बैटल फॉर लव। दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, कोई भी दूसरे को बास्केट करने नहीं देता। काफी देर बाद दोनों थक हार के ये डिसाइड करते हैं कि जो भी पहले बास्केट करेगा वो जीतेगा। तो हारुतो बास्केट करने के लिए बॉल फेंकता है। सीन कट होता है, हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तकुमी यू को बात करने के लिए बुलाता है। यू से सॉरी कहती है क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है, पर तकुमी उसे थैंक यू कहता है क्योंकि वो पहली बार सच में हारुतो से हारा है। इसलिए वो अपने लिप्स की ओर इशारा करते हुए रिसेट बटन प्रेस करने के लिए कहता है, ताकि वो यू के लिए जो उसके दिल में फीलिंग्स है उन्हें इरेज कर सके। तो यू रिसेट बटन प्रेस करती है। तकुमी उसे पीछे से पुश करता है, उसे जाने के लिए कहता है। यू भागते हुए हारुतो को ढूंढने के लिए जाती है। तभी हमें एक
एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हरुतो ने बास्केट कर दिया था और तकुमी ने अपनी हार मान ली थी। तब हरुतो ने उसे अपने दिल की बात बताई थी कि वो बचपन से किसी से भी नहीं हारा था, पर एक लड़का था जिससे वो कभी जीत नहीं पाया था और वो लड़का था तकुमी। जिसके बाद दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, यू डॉर्मेट्री पहुंचती है एंड वो उसे हर जगह ढूंढने लग जाती है, पर हरुतो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसे हरुतो का कॉल आता है जो उसे 5 मिनट के अंदर हरुमी हिल पार्क आने के लिए कहता है। तो यू भागते हुए उस तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उसे मेको मिलती है तो यू उसे कहती है कि वो जा रही है। तो मेको हैप्पी होकर उसे चीयर करती है, जाने के लिए कहती है। तो यू भागते हुए हरुतो के पास पहुंचती है। हरुतो कहता है तुम 3 मिनट लेट हो। तो यू कहती है तुमने कहा था मुझे अब तुम्हारी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो हरुतो कहता है मैं उस बात को वापस लेता हूँ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि तुम मेरी हो। पर यू कहती है मैं ये नहीं चाहती, मैं आपसे तुम्हारी बात मानना नहीं चाहती, बट आई लाइक यू। ये कहकर वो उसके गले लग जाती है। तो हरुतो शर्मा की दूर जाने लग जाता है। तो यू उसके पीछे पीछे आती है, उनसे कहती है क्या तुम्हें शाय फील हो रहा है। तो हरुतो फिर से अपने फॉर्म में आता है, उनसे कहता है ज्यादा एक्साइटेड मत हो वरना मैं तुम्हें किस कर लूंगा। तो यू हंसते हुए कहती है इट्स ओके, आई एम फाइन विद इट, अपनी आंखें बंद कर लेती है। और तो फिर से शर्माने लग जाता है, फिर से वहाँ से जाने लगता है। तो इस बार यू से उसी के स्टाइल में किस करती है और इस ब्यूटीफुल सीरीज की हैप्पी एंडिंग यहीं पे होती है। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। साथ ही में लगे हाथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और ब्यूटीफुल सी कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।